हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लिए उनके लिए ये वीडियो है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर अगर आप कर रहे हो तो कौन कौन से आर्टिकल्स का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और कौन से आर्टिकल हमें लेना चाहिए। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है। तो मैं इससे पहले बता दूं कि एक प्रोसीजर होता है फर्स्ट ईयर में आपको करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें ही मोस्टली ज़्यादा आर्टिकल्स यूज होते हैं। तो अभी मैं जितने भी आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगी वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के दौरान यूज होता है। तो ये है टनिंग फोर्क। इससे हियरिंग कैपेसिटी देखते हैं पेशेंट का साइज, जैसे कि देख सकते हैं 256 फ्रीक्वेंसी का है और 512 फ्रीक्वेंसी का भी आता है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं और जनरली 512 फ्रीक्वेंसी का टर्निंग फोर्क ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब आर्टिकल्स यूज करते हैं, अभी वही डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टर्निंग फोर्क है। फिर नेक्स्ट है हमारा नी हैमर। ये रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यूज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। और ये नी हैमर है, इससे आप पेशेंट का रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। इसमें भी दो टाइप का नी हैमर आता है, आप ऐसा भी खरीद सकते हैं और इस टाइप का भी ये ले सकते हैं, सर्कुलर वन वाला। तो ये नी हैमर है हमारा। आप लिख सकते हो आर्टिकल का नेम अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो एक बार में तो। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज होता है, ये है पेन टॉर्च। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टेथोस्कोप। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 स्टेप होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। तो कोई भी चीज, कोई भी बॉडी पार्ट को ऑस्कल्टेट हम स्टेथोस्कोप से करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, जिस वजह से हम ये खरीदते हैं। और ज्यादा यूज नहीं आता है इसका, बस फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर करने के लिए ऑस्कल्टेट करने टाइम स्टेथोस्कोप का जरूरत होता है, जिस वजह से आपको ये खरीदना पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, हमारे पास राइट केयर का है। ये है स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट भी ये डायरेक्शन वाली है सी, और ये ABCD वाली है। जो ABCD नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए डायरेक्शन वाली स्नेलन चार्ट है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ही जरूरत पड़ती है। बेहतर होगा कि आप ये डायरेक्शन वाला ही खरीदें, क्योंकि सभी पेशेंट को ABCD नहीं आती है, जिस वजह से। इतना आर्टिकल्स है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और वैसे तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है मेजरिंग टेप भी, अगर लेकिन आप अपना रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल ये सब रहता है, इसलिए ये सब आर्टिकल्स फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए है। इतना आर्टिकल्स मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बताया। अब मैं बेसिक आर्टिकल्स की बात करूंगी। ये जैसे कि थर्मामीटर, वाइटल्स लेना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। और प्रोसीजर जब सिखाया जाएगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि आपके पास थर्मामीटर मरकरी वाला ही होना चाहिए, तो आप मरकरी वाला ही थर्मामीटर ले। इस तरह से आप थर्मामीटर मरकरी वाला खरीद सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसान होगा, क्योंकि टीचर मरकरी वाला से ही सिखाएंगे। और फिर आप हॉस्पिटल में तो प्रैक्टिस जनरली डिजिटल वाला ही होता है, लेकिन सीखने के लिए आपको मरकरी वाला थर्मामीटर खरीदना पड़ेगा। ये हो गई थर्मामीटर। फिर बात करेंगे ये एम्पूल कटर। ये इसको एम्पूल कटर बोलते हैं। इससे वाइल को कट करते हैं, इस तरह से फंसा के वाइल को कट करते हैं। ये एम्पूल कटर है। सबका यूज आप जान जाओगे धीरे धीरे। फिर ये हमारे पास सीजर है। ये सर्जिकल सीजर है, ये नॉर्मल सीजर नहीं है, सर्जिकल सीजर है। आप ये सीजर भी ले सकते हो। फिर हमारे पास है ये बैंडेज है। बैंडेज, ये क्रेप बैंडेज है। ये जब एक प्रोसीजर होता है बैंडेज का, उसमें आपको सिखाया जाएगा, तो इसलिए आपके पास खुद का बैंडेज होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये बैंडेज है। ये टॉर्निकेट है हमारे पास। ये जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हाथ में बांधते हैं, फिर ब्लड निकालते हैं। ये सब का यूज आप जान जाओगे। फिर ये नेल कटर है, हाइजीन केयर के लिए ये भी यूज होता है, तो ये नेल कटर है। इतना सारा आर्टिकल्स जो है ये आपके पास होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। ये सब आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। बाय बाय।